हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि स्विंग जो इंट्राडे के लिए सबसे एक बेस्ट स्ट्रेटजी है कि स्विंग को हम कैसे ट्रेड करेंगे। स्विंग स्विंग मतलब क्या होता है पता है? जो मार्केट ऐसा नीचे आता है और ऐसा प्राइस एक्शन बनाता है, ठीक है। प्राइस एक्शन बनाता है, यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, समझ लीजिए। अभी एक बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में हम सीखेंगे आज कि स्विंग कैसे बनते हैं और स्विंग को कैसे ट्रेड किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो कहीं पे मतलब एक दिन पूरा स्विंग बनाते बनाते कहाँ मार्केट ऊपर या नीचे चला गया, वो देखेंगे हम। हाँ, यहाँ पर दोनों भी सिनेरियो दिख रहे हैं, ठीक है। ये ऊपर जाने का एक है, ये बॉक्स स्ट्रेटजी भी बोल सकते हैं, इसको स्विंग भी बोल सकते हैं। स्विंग के बारे में अभी मैं देखता हूँ। हाँ, ये प्राइस एक्शन कितना बढ़िया मतलब तरीके से बन चुका है, ये सारी चीजें देखिए। स्विंग कैसे वर्क करते हैं, और स्विंग बहुत बढ़िया काम करता है गाइस मार्केट में। जो भी है, तो मार्केट के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, अगर नीचे वाला स्विंग बन रहा है तो नीचे जाने के लिए और बड़ा स्विंग मतलब देखिए। ये जो है ऐसे मतलब स्विंग का मतलब क्या होता है, तो मान लीजिए मार्केट यहाँ से जा रहा है, थोड़ा ऊपर चला गया, हम्म, और नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर से क्या किया ऊपर, फिर से ये वाले हाई के पास आएगा, नीचे रिटेस्ट करेगा, फिर से थोड़ा देर टाइम स्पेंड किया, ठीक है। टाइम स्पेंड किया और फिर से मतलब ऊपर जाने लगा, फिर और रिट्रीट के लिए आ गया, फिर और मतलब ये इससे कहते हैं स्विंग, ठीक है। तो ये जो भी है, अभी हम आपको दिख रहा होगा, हम्म, तो ऐसे स्विंग बनता है। तो ये जो है, तो मार्केट में हमको अगर इंट्राडे ट्रेड करना है तो पेशेंस के साथ में आपको वेट करना आना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये जो दिख रहा है आपको छोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा है। ये जो कैप्चर हुए मूव मूव है वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें मार्केट में जो है आपको धीरे धीरे वेट करना पड़ेगा। एक तो ये 9-15 की मतलब इंट्राडे प्ले कैसे करते हैं, या इंट्राडे में मतलब हम लोग कैसे टाइम देखिए। ये जो नीचे का एरिया दिख रहा है अभी, ये ये एक लो बन गया, फिर क्या हो गया, इसका लो क्या हो गया, ऊपर शिफ्ट होने लगा, हम्म, फिर और इसका लो जो है ऐसे धीरे धीरे क्या किया, ऊपर शिफ्ट होने लगा, ठीक है। यहाँ पर ये सेम लाइन पे आके सपोर्ट लिया, हम्म, बट ये थोड़ा सा मुझे ड्रॉ करने में या गलती हो गई होगी या कुछ भी है, हम्म, तो इसकी लो जो है ना ऊपर ऊपर की और शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आवाज थोड़ी सी छोटी या कैसी आ रही है पता नहीं है। बहुत देखिए, टाइम 5:55 है, थोड़ा सा मॉर्निंग में मैं जल्दी उठकर ट्रेड मतलब वीडियो बना रहा हूँ। तो इसी के कारण थोड़ा सा धीरे भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म, अभी देखिए ये जो लो है ना ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको ऐसा बड़ा मतलब ये पिक्चर थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये जो लो है ना ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। अभी इसको हम हटा देते हैं, ये हमारा काम हो गया इसका, ठीक है। तो ये जो लो है ना ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इनको ये स्विंग को हमको कैसे ट्रेड करना है, या कैसे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। आपको मार्केट जो है ना पैसा कब बना कर देता है पता है? जब हम पेशेंस के साथ में बैठना सीखते हैं ना मार्केट में, हम्म, बिना ट्रेड किए पेशेंस के साथ बैठना भी, ये भी एक ट्रेडिंग ही हो गई। कि आपने कोई अपना पैसा जो है लूज नहीं किया, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, आपने प्रॉफिट किया, ये इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। आपने जो आपका पैसा है ना वो बचाया, लूज नहीं किया, हम्म, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हम्म, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रख लीजिए, अगर आपने किसी दिन मार्केट को पूरा दिन वॉच किया बट उस दिन आपने ट्रेड नहीं लिया है, तो आप समझ लीजिए कि आप कुछ ना कुछ मार्केट से सीख रहे हो, और जो आपने पैसा जो है आपने बचा लिया, मतलब एक दिन का लॉस आपने बचा लिया, तो आप एक बात, ट्रेडिंग अगर आपको इंट्राडे प्ले करना है तो एक बात दिमाग में
रख लीजिए कि आपका कैपिटल कितना है। समझ लीजिए आपका कैपिटल है 10,000 रुपये भी, समझ लीजिए अभी हम राउंड फिगर 50,000 का पकड़ के चलते हैं। अगर आपका कैपिटल 50,000 है तो आपका डेली का लॉस भी मतलब मिनिमम आप एक ही लॉट से ट्रेड कीजिए, ऐसा मैं बोलूंगा। अगर करना भी है तो आपको ऑप्शन बाइंग एक ही लॉट से ट्रेड कीजिए, अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाए, 3-4 महीने कंटिन्यूअसली आप एकदम मतलब जो आपका पोर्टफोलियो है वो ग्रीन में दिख जाए। हम्म मैं क्या बात बोल रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिए। मैं 3 महीने मिनिमम आपका जो पोर्टफोलियो है आपको मतलब मंथली बेसिस पे ग्रीन में दिखना चाहिए, तब आप अपना लॉट साइज बढ़ा सकते हो। ठीक है, 3 महीने में आपको इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप एक लॉट से अगर ट्रेड करेंगे तो, कि मतलब आपकी लॉट साइज तो बढ़ जाएगी, बट आपकी जो दिमाग की साइकोलॉजी है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी होगी, और जो आपने जो प्रॉफिटेबल ट्रेड देखे हैं, हम्म तो वो नेक्स्ट ट्रेड में मतलब जब भी आप 2 लॉट से ट्रेड करोगे तो फिर एक लॉट अच्छे लंबे राइड के लिए रखते जाइए, और लिए एक लॉट को आप मतलब जितना रेगुलर प्रॉफिट करते हैं तो उतना रेगुलर प्रॉफिट निकालकर दूसरे लॉट को अपना जो बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगाकर जो भी है एक लंबी राइड के लिए रख दीजिए। तो ऐसे ही होता है कैपिटल धीरे धीरे ग्रो। ये सारी मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट वाली है। तो ये जो चीज है तो वहां पर मैं बना दूंगा मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट वाली में। तो अभी हम स्विंग वाला देख रहे हैं, तो मैं स्विंग में इसीलिए बोल रहा हूँ कि पेशेंस के साथ आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट क्या किया, यहाँ पर 9:15 को ओपन किया तो ऑलरेडी मार्केट में गिरावट थी। लोग क्या हो गए, लोग हो गए पुट साइड बैठ गए। पुट साइड बैठ गए, लोगों को दिखा है मैं नीचे जा रहा हूँ, साथ ही दूसरी कैंडल ऊपर आ गई। ठीक है, तो अगर कोई सपोर्ट है, अगर नीचे मार्केट दिखाकर ऐसा ऊपर आता है तो आप समझ लीजिए कि उस दिन आपको थोड़ा सा ज्यादा मूवमेंट मिलने वाली है। क्यों? तो ये जो है ना, ये बड़े लोगों का काम है। तो थोड़ा सा मार्केट को नीचे लेके जाते हैं और फिर साथ ही ऊपर लेके आते हैं। जिन्होंने पुट बाय किया है ना, देखिए मार्केट में सिनारियो क्या है, इस वाले दिन पूरा पहले दिन बहुत बड़ी गिरावट होगी, बट लोगों को जो रिटेल ट्रेडर है उनको क्या लगता है, अभी आज है ना, आज और पुट भागेगा। ठीक है, आज और पुट भागेगा। जितने भी रिटेल ट्रेडर्स है ना, तो उतने मैंने अपना ट्रेड यहाँ पर कहीं इनिशिएट किया था। ठीक है, कॉल साइड का। तो इतना मतलब मेरे मुझे इतना मतलब लगभग 500 तक का लेवल था, 500 तक मतलब टारगेट हो गया। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर मार्केट 9:15 बजे ओपन हो गया, नीचे जाने लगा। मैं सोच रहा था कि ये लेवल को नीचे ब्रेक करे और कोई स्विंग बना दे भाई। बिना स्विंग के काम करने में फिर आपके जो है पैसे, बिना स्विंग के काम करोगे तो पैसे लूज, 1-2 बार मार्केट आपको पैसा देगा, बहुत बढ़िया लगेगा आपको, बहुत अच्छा पैसा देगा। बट क्या होता है, 10 बार आपके पैसे वो ले लेगा मार्केट, वो धीरे 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 आपके सारे पैसे ले लेगा। ठीक है, ये क्या है, लालच लग जाती है इंसान को कि 1-2 बार पैसे आते हैं तो हमको लगता है कि अभी पैसे ही आएंगे ही आएंगे, अभी आएंगे पैसे, इस बार मैं निकालूंगा। हम्म तो अरे यार इस बार तो बस 500 रुपये चले गए, अभी मैं कल लेता हूँ, कल फिर 500 रुपये प्रॉफिट में जीत जाता है, दूसरे दिन 1,000 रुपये, चलो कोई बात नहीं, कल तो 500 रुपये प्रॉफिट में था मैं। ये सारी चीजें माइंड में चलती रहती है। हम्म तो अभी क्या है, देखिए स्विंग देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, ये लो 9:15 बजे के पास आ गया, और फिर थोड़ा सा नीचे आया मार्केट, इस वाले लो को रिस्पेक्ट किया, ये वाला एक लो क्रिएट हो गया। ठीक है, ये वाला लो क्रिएट होने के बाद जैसे ही ये वाला ये वाला जो हाई ब्रेक कर दिया, और साथ ही मतलब क्या किया, डे हाई, डे हाई जैसे ही ब्रेक कर दिया। ठीक है, डे हाई ब्रेक कर दिया, फिर मैंने वेट किया कि और एक बार मतलब मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट थी, कि मार्केट दिखा दी कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, फिर से ना नीचे लेकर आए। ठीक है, फिर जब ये फर्स्ट यहाँ पर एक ट्रैप हो गया, फिर सेकेंड लो आ गया, फिर थर्ड लो जैसे ही ये वाला मतलब यहाँ पर मतलब देखिए साढ़े पौने पौने 11 बजे लगभग मैंने अपना एक कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर दिया यहाँ पर भी। ठीक है, ये जो डोजी बन रहे थे यहाँ पर, बस ये दो कैंडल आपको छोटे दिख रहे हैं, मतलब अच्छा खासा लगभग 200 पॉइंट का लगभग यहाँ पर प्रॉफिट हमको, एक कैंडल जब ऐसी बड़ी बन जाती है ना, हम्म एक कैंडल जब ऐसी बड़ी बन जाती है तब हमको
एकदम बढ़िया पैसा मिल जाता है। और मैं अपना जो है 500 का लेवल भी था, राउंड नंबर आप देखेंगे पीछे कि ये वाला जो है 500 का लेवल है। यहाँ पर अभी आपको कल्चर दिखेगा तो देखो। हम्म तो यहाँ पर अपना मैंने ट्रेड जो है क्लोज कर दिया, फिर वेट किया, फिर मैंने ये दिन ट्रेड नहीं किया है, ठीक है। फिर एक ट्रेड मैं दिन में करता हूँ, अगर प्रॉफिटेबल बने तो वो पैसा अपना घर पे लेके जाओ, बहुत बढ़िया। हम्म ठीक है। फिर जो भी है दूसरे दिन देखेंगे आप। अगर आपको अच्छा ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो यही सारी चीजें हैं कि ये जो रूल्स है ना, ये रूल्स बहुत मतलब आपको कमा कर देते हैं पैसे, ठीक है। अगर समझ लीजिए अभी मैंने यहाँ पर प्रॉफिट किया, चलो, और नीचे आया, अभी बोलूंगा मैं नीचे जा रहा है तो नीचे, बट जब तक नीचे कहीं जा रहा है तो मैं ये वाला स्विंग क्या रिस्पेक्ट कर रहा है ये देखूंगा। ये वाले स्विंग को अगर ब्रेक करेगा तो एक पैटर्न भी तैयार हो जाएगा। देखिए ये यहाँ से आ गया, ये ऊपर चला गया, फिर ये थोड़ा सा आएगा, थोड़ा पुल बैक आके फिर नीचे आएगा, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न नाम का होता है। तो ये भी तैयार हो जाएगा, मतलब पैटर्न भी तैयार हो जाते हैं। या फिर ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है इसको ब्रेक कर देगा तो हम पुट साइड जाएंगे, क्यों? तो अभी समझ लीजिए ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट क्या किया, अभी लोगों को कॉल साइड मतलब पूरा, मतलब कॉल जो है बेच दिए बड़े प्लेयर जो है। क्यों? तो एक दिन मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हो गई थी, मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पर ले कर जाकर ऊपर मार्केट कॉल जो है, कॉल की प्रीमियम बढ़ाकर कॉल कॉल में बेच दिया, ठीक है। तो ये स्विंग बनते ही, जैसे ही प्राइस एक्शन बना, यहाँ पर मैंने एंट्री ले ली। तो ये जो हाई जब ब्रेक होगा, जब तक ये वाला हाई ना ब्रेक हो जाए, देखिए अगर स्विंग प्ले करना है ना हमको, यहाँ पर एक हाई बना। हम्म अरे ये क्यों नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर एक हाई बना, ठीक है। तो फिर क्या किया, यहाँ पर इसी हाई के पास आके, मतलब प्राइस एक्शन जो बना इसी हाई के पास आया, तो यहीं पे टाइम स्पेंड किया, मतलब यहाँ पर आया और यहीं से बम गया। तो फिर मैंने, मतलब कंफर्मेशन मेरा फर्स्ट स्विंग था, वो रिस्पेक्ट करता है नहीं ये देखना था। थोड़ा सा मार्केट को वॉच भी करना पड़ता है, कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है तो। फिर मेरी एंट्री, मतलब लगभग यहाँ पर मैंने एंट्री अपनी ले ली, ठीक है। जैसे ही मतलब ये डोजी में ही एंट्री ले ली थी मैंने। तो दूसरे 2 दिन के अंदर में अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। तो यही है स्विंग। और देखेंगे ये थोड़ा सा बड़ा स्विंग दिख रहा है आपको, अगर आपको मतलब, देखिए अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये ऐसा मतलब पिक्चर परफेक्ट, ये देखिए ये वाला जो है, ये वाला स्विंग मतलब बड़ा स्विंग दिख रहा है आपको। हम्म तो ये जो है प्राइस एक्शन बहुत ही बढ़िया काम करता है, ठीक है। ये जो प्राइस एक्शन है मतलब बहुत बढ़िया वर्क करता है। तो ये वाला जब भी हाई निकलेगा ना, तो एक फास्ट और शार्प मूवमेंट आता है। क्यों? क्यों? तो ये जो प्राइस एक्शन बनता है, अभी ये थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो मतलब अच्छा खासा दिखेगा, ठीक है। तो ये वाला स्विंग रेडी हो गया। फिर क्या हो गया, मार्केट क्या किया ऊपर, मतलब जैसे ही इस वाले हाई को ब्रेक करेगा हम एंट्री ले लेंगे। जैसे ही क्लोजिंग ये दे रहा, अब देखिए इसके नीचे मार्केट तो नहीं है, ये दो तीन कैंडल दिख रहे हैं। अगर हम इसको देखेंगे कि मार्केट में कितना मतलब शार्प रिकवरी आ गई है, ठीक है, लगभग 200-250 पॉइंट, मतलब यही मोमेंटम कैप्चर करने के लिए आना पड़ेगा। मोमेंटम आपको तभी कैप्चर करने में आएगा, या तो स्विंग स्विंग आपको मिल जाए, या फिर बॉक्स स्ट्रेटजी, मैंने ये वाली बॉक्स की भी ऊपर भी मतलब एक वीडियो बना दी है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए। हम्म जब भी मार्केट ऐसा टाइम स्विंग कर देता है या स्विंग बन जाता है, स्विंग बनने के बाद क्या हो जाता है, कंफर्मेशन मिल जाता है। कंफर्मेशन हमको ही नहीं मिलता है, जिन्होंने कॉल बेचा है या पुट बेचा है उनको भी कंफर्मेशन मिल जाता है कि सब लोगों ने, मतलब जो ऑप्शन सेलर थे उन्होंने ट्राई किया कि नीचे लेके जाने का, ठीक है, मार्केट को। फिर क्या किया, बट रिकवरी आ गई और मार्केट ऊपर चला गया, तो इनकी पोजीशन कट जाती है और मार्केट एक शार्प रिकवरी दिखाता है। फिर नीचे आया, फिर ऊपर का मतलब ब्रेकआउट भी दे दिया, बट यहाँ पर लोगों को ऐसे ट्रैप किया, ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया है। यही सारी चीजें हैं। अगर आपको ब्रेकआउट देने के बाद 15-20 मिनट में ट्रेड नहीं मिलता है, तो 15-20 मिनट में अगर आप नहीं निकल जाओगे तो देखिए आपको ऐसा लॉस लेना पड़ेगा। हम्म ठीक ठीक है। तो देखिए अभी मैं जो बोल रहा था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर भी छोटे टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। हम्म तो इस दिन वाले में, ये वाले में भी मैंने एक एंट्री ले ली थी, ठीक है, यहाँ पर पुट साइड की। हम्म
तो अभी हम देखेंगे, इस दिन बहुत वेट करना था। एक ही कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, बट रिटेस्ट के लिए जब चला गया ना यहाँ पर, तब मैंने एंट्री ली थी और ये फॉल मैंने कैप्चर किया था। हम्म। तो ये दिन भी देखिए, इस दिन मैं बहुत वेट किया मार्केट में। हम्म। एक 48,000 तो क्या होता है, एक 200 पॉइंट अगर नीचे, एक 150 पॉइंट ट्रेड करता है तो मैं नहीं लेता। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि जब ये 50 के ऊपर मतलब क्लोजिंग दे दे और मतलब ट्रेड करने लगे, थोड़ा देर होल्ड करे यहाँ पे। क्यों, तो राउंड नंबर के पास अगर होल्ड नहीं करेगा ना ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा, तो यहाँ पर तो होल्ड किया, बट ये जो है ना, फिर से क्या किया, बट इसमें उतना मतलब पोटेंशियल नहीं था कि ऊपर चला जाए। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम भी दिख रहा होगा, तो वॉल्यूम के ऊपर थोड़ा सा, वॉल्यूम के ऊपर ध्यान दीजिए। हम्म। और ये जिस दिन मतलब पूरी की पूरी गिरावट हो गई थी, मार्केट ने क्या किया, सबको दिखाया मैं ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, ऊपर जा रहा हूँ, फिर जो बड़े लोग थे उन लोगों की पोजीशन यहाँ पे बनी हुई थी। जैसे ही मार्केट यहाँ पर जाता है मतलब, तो यहाँ पर पुट साइड के लिए मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, या फिर कॉल सेल कर सकते हो आप, जो भी आप सेलिंग करते हो या बाइंग करते हो। तो यही, तो फिर स्विंग क्या होता है, तो देखिए ये वाला जब भी हाई ब्रेक करेगा, थोड़ा सा आपको एक मोमेंटम दे देगा। ठीक है, इतना टाइम स्पेंड किया, बट ये वाला हाई के बाद ब्रेक, फिर फिर आपको कब न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब ये वाला हाई ब्रेक करेगा, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, ये वाला जब हाई ब्रेक करेगा, हम्म, तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी हम देखेंगे नीचे डाउन वाला, इस दिन वाले में तो एकदम बढ़िया स्विंग बना बनाकर मतलब बिक वाली हो गई। तो देखिए यहाँ पर एक फर्स्ट मतलब पहला तो यहाँ पर बन गया, मतलब मार्केट ओपन होने के बाद पता नहीं था कि इतना मार्केट गिरेगा, बट जब मार्केट ने ये अगर टाइम स्पेंड किया था ना इस वाले यहाँ पर, तो यहाँ पर भी टाइम स्पेंड करके जब ये वाला ब्रेकडाउन मतलब दे दिया है, ये एक स्विंग बनाकर। ठीक है, ये एक स्विंग बना दिया, और क्या कर दिया, यहाँ पर जितना देर मार्केट ने दिन भर में टाइम स्पेंड किया था, ये वाला जब ब्रेक किया, हम्म, तो एकदम शार्प फॉल आ गया। तो ये वाला ब्रेक कर दिया, और फिर साथ में ये जो सपोर्ट का काम काम कर रहा था, यहाँ पर एक मतलब शूटिंग स्टार भी बन गई। हम्म। ठीक है, तो ऐसे ही स्विंग इतने बढ़िया वर्क करते हैं। अभी जैसे ही स्विंग ये वाला लो ब्रेक भी कर दिया डे का, हम्म, हमने अगर यहीं पे एंट्री ले ली, ठीक है, तो ये क्लोजिंग पे लाते हैं हम इसको। हम्म। तो ठीक है, तो जैसे ही ब्रेक कर दिया, बट अपना जो स्विंग का हाई है, वो वाला जो है, वो वाला हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, वो स्विंग हाई जो है, समझ लीजिए हमारी एंट्री यहाँ पर हो गई, तो ये जो स्विंग का हाई है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और फिर हम 1:2 1:3 के लिए मतलब अम, ठीक है, अपनी जो ट्रेड ट्रेड है इनिशिएट कर देंगे। तो बहुत ही बढ़िया, मतलब देखिए नीचे पहला सपोर्ट तो यही वाला था। हम्म। तो देखिए मार्केट ने कितना बढ़िया स्विंग बनाते बनाते मार्केट गिरा है। तो फिर जैसे ही ये वाला स्विंग ब्रेक होता है, तो हमको क्या करना पड़ता है, फिर लो क्या हो रहा है, फिर जो हाई हो रहा है, तो थोड़ा सा मार्केट पुल बैक आ रहा है, हाई थोड़ा बन रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। इसका अगर हाई ब्रेक हो जाता, फिर हायर हाई बन जाता पैटर्न, तो ये जो देखिए, ये लोअर हाई बन रहा है, फिर आया लो, उसका थोड़ा सा हाई, फिर ये जो है ना, ये स्विंग बना रहे हैं। ठीक है, तो ये स्विंग बनाने के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलती है हमको कि ये वाला लो अगर ब्रेक कर देगा, फिर क्या होगा, मार्केट ये वाला अगर लो थोड़ा सा ब्रेक कर देगा, तो हमको है ना, समझ लीजिए आपने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपकी मिस कर दी। हम्म। आपने क्या किया, यहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। तो आराम से वेट कीजिए, स्विंग बनने दीजिए। जब तक स्विंग बनेगा नहीं, देखिए क्लोजिंग भी दे दी, फिर से रिटेस्ट के लिए आएगा, बहुत बढ़िया, फिर रिटेस्ट के लिए आ गया। तो जैसे ही ये लाइन के पास में आता है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली समझो, आपको कैंडल ग्रीन दिख रही है, बट आपको पुट साइड का ट्रेड लेना है, क्यों, तो आपको यहीं पे ट्रेड लेना था। तो ठीक है, तो हमको लगता है कि अभी नहीं, अभी ऊपर चला जाएगा, वैसा नहीं होता है मार्केट। मार्केट ऐसे ही पैसे किसी को कमा कर नहीं देता है, आपका माइंड बहुत मतलब स्ट्रांग होना चाहिए। जो आपने चीज सोची थी यहाँ पर फुट साइड जाने के लिए, तो मेरा लॉस भी होगा, तो फिर ये स्विंग तक मैं निकल जाऊंगा। तो मार्केट फिर क्या होगा, फिर लो बना दिया, फिर देखिए फिर ये वाला जो है हाई रिटेस्ट के लिए आ गया। कितना बढ़िया, मतलब स्विंग बनाते बनाते जो है, मतलब इसका जो देखिए लो शिफ्ट नीचे हो रहा है। ठीक है, लो क्या हो रहा है, शिफ्ट नीचे हो रहा है।
तो मार्केट लो अगर शिफ्ट नीचे हो रहा है और थोड़ा सा हायर लो बन रहा है तो पैटर्न हमको मतलब मार्केट का ट्रेंड जो है डाउन दिख रहा है तो इंट्राडे में हम ऐसे स्विंग को प्ले करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे स्विंग मिलेंगे हमको। कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए मतलब मार्केट जो चीजें हमको धीरे धीरे सिखाता है बट हम लोग वो चीजें सीखते नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया। हम्म, मार्केट को आप अगर एक्सपीरियंस आपको अगर एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, ठीक है, तो देखिए एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें मार्केट में आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो क्या होता है स्विंग देखिए इसका जो लो था फ्राइडे, तो मार्केट नीचे आया। फिर क्या किया मार्केट ने टाइम स्पेंड करके इसका लो क्या हो रहा है ऊपर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये लो जो है ऊपर शिफ्ट हो रहा है, फिर हम वेट करेंगे फिर ये जब तक हाई ब्रेक ना हो। ठीक है, फिर अभी हम देखेंगे फिर देखिए कंफर्मेशन कैसे मिलता है। फिर ट्रायंगल पैटर्न बन गया। जैसे ही जैसे ही ये वाला ब्रेक करेगा तो हमको एक देखिए फिर हमारा जो है ये स्विंग आ रहा है नीचे तो ये वाला हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा और 100 to 3 के लिए। बट देखिए मोमेंटम कितना बढ़िया कैप्चर। फिर पहला तो हमारा जो है अगर ये वाला जो हाई है ये पहला हमारा टारगेट बन जाएगा। ठीक है, ये वाला तो रिस्पेक्ट मार्केट सभी चीजों को कैसे रिस्पेक्ट करता है ये बात ध्यान से सुनिए। ठीक है, डे हाई के पास में चला गया, मार्केट थोड़ी देर सस्टेन किया मतलब सेलर्स ने ट्राई किया कि नीचे लेकर आए। ठीक है, जिनकी पोजीशन यहाँ पर बनी थी बट उनको इसी मतलब इसी टाइम पे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। ठीक है, ऑप्शन सेलर को जब मार्केट वापस आ गया तो फिर उन्होंने ट्राई किया बट उन्होंने भी छोड़ दिया। फिर क्या हो जाता है उनकी जब पोजीशन कटने लगती है तो शार्प रिकवरी आ जाती है। हम्म, तो ये सारी चीजें हैं। देखिए और यहाँ पर जो स्विंग बना था तो वो 47,000 आपको राउंड नंबर दिख रहा है अभी आपको यहाँ पर दिखेगा आपको ये जो है 47,000 का राउंड नंबर। तो जैसे ही यहाँ पर टाइम पहले स्पेंड करने लगेगा, ठीक है, तो हमको रेडी रहना है। तो आपको ट्रेड कब इनिशिएट करना है, जैसे ही समझ लीजिए कि ये अगर हैमर बनी थी कैंडल, ठीक है, ये हैमर बनी तो हमको कंफर्मेशन मिल गया बट हमको ये वाला जो हाई है ये निकालना इम्पोर्टेंट था। और जो पैटर्न भी तैयार होता हो जाता। देखिए पैटर्न भी कितना अच्छे वर्क करते हैं। ये जो स्विंग है ना स्विंग ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है, ये चीजें जब हम लाइव मार्केट करते हैं तो जब ज्यादा आपको चार्ट देखकर देखकर एक्सपीरियंस आ जाता है ये सारी चीजें तब जाकर कहीं दिखने आ जा दिखती है। नहीं तो नए जो मैं भी जब नया था तब क्या होता था, तब बस हम 5 मिनट की कैंडल अभी क्या बन रही है, ये वाली 5 मिनट की कैंडल कंप्लीट हो जाए, फिर ये वाली 5 मिनट की कैंडल कंप्लीट हो जाए, फिर ये ऐसी बन गई। तो यही है कि मार्केट में ये सारी चीजें थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद दिखने लगती है। थोड़ा सा आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। अ, अगर आप नए ट्रेडर हो तो फिर आप ज्यादा क्वांटिटी में काम ना करें, मैं बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ। और अगर आपको ऑप्शन बाइंग भी करनी है तो बस एक लॉट से करें, ज्यादा रिस्क ना लें। जियो पैसे को आप गवा सकते हो उसी वही पैसे आप ऑप्शन बाइंग में लगा दें। ठीक है, वरना ऑप्शन बाइंग ना ही करें तो बेहतर है। स्टॉक में कीजिए, इक्विटी में कीजिए, बहुत बढ़िया। हम्म, तो पहले शुरू में इक्विटी में कीजिए, आपका माइंड डेवलप कीजिए, फिर बाद में आ जाइए ऑप्शन में। ये सबसे बढ़िया तरीका है। लोग क्या कर रहे हैं अभी नए नए अभी जो वीडियो दिख रहे हैं प्रॉफिट वाले लोगों के और आ जा रहे हैं ऑप्शन बाइंग करने में। भाई उसके पीछे उन्होंने पैसा भी लगाया है, उनका माइंड लगाया है, उनका दिमाग लगाया है और उन्होंने भी मेहनत भी की होगी उतना टाइम तक कि वो वहां तक पहुंचे जहां तक है। तो आपको भी धीरे धीरे ग्रो करके ये करना चाहिए। देखिए स्विंग कितना बढ़िया वर्क करता है। ये जो स्विंग बन रहे हैं ना मार्केट में, तो ये स्विंग को प्ले करने देखिए अभी मार्केट क्या गया शार्प फॉल दे दिया, ऊपर चला है। वेट करेंगे, हम वेट करेंगे, आराम से वेट करेंगे जब तक फिर ये वाला बना है, फिर भी वेट करेंगे। शायद ऐसा ही कर सकता है फिर ऊपर लेके जाए और नीचे लेकर आए। ठीक है, प्राइस एक्शन बना दिया ऐसे। हम्म तो फिर जब सेकंड वाला लो बन गया, ठीक है, और फिर जैसे ही ये सेकंड वाला लो ब्रेक हो गया हाई निकला तो डायरेक्टली दीदी वो मूवमेंट मिल गया। ठीक है, तो फिर मतलब फिर बाद में क्या हो गया थोड़ा साइडवेज भी हो गया मार्केट। तो ये इसी वाले एरिया में साइडवेज हो गया था। ये बात भी सोच मतलब मार्केट जो है आपको सब नई नई बातें दिखाता है, सब नई नई बातें
आपको सिखाता है। हम्म। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये भी ध्यान में देखना पड़ेगा, ये वाला जो हमारा है वो वाला हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये बात भी आपको मतलब जाननी पड़ेगी। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पर आ गया हमारा, थोड़ा सा मतलब हाफ क्वांटिटी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, या फिर अगर आपने एक लॉट से दो लॉट ट्रेड किया है तो अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। पहले प्रॉफिट बुक करने की सोचिए, धीरे धीरे प्रॉफिट ग्रो करो। हम्म। अभी देखिए यहाँ पर भी स्विंग बनाते बनाते कितना बढ़िया तरीके से ऊपर चला गया। जब मार्केट ऐसा अपना जो लो ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है ना, तो बहुत बढ़िया वर्क करता है ये स्ट्रेटजी। और यही चीजें चलती है, सिंपल रखो चीजें, जितनी चीजें सिंपल रखोगे। देखिए मार्केट ने यहाँ पर एक मतलब नीचे जाने के लिए दिखा दिया बट ऊपर चला गया। जैसे ही डे हाई ब्रेक कर दिया, तो डे हाई ब्रेक इसीलिए बोलते हैं, डे हाई क्यों ब्रेक डे हाई बोलते हैं मालूम है क्या? डे हाई ब्रेक इसीलिए बोलते हैं ताकि ये जो पोजीशन बनी हुई है, तो ठीक है, ये वाली पोजीशन जो, ये वाली नहीं, ये वाली जो पोजीशन बनी हुई है, तो ये वाली दिन भर इतना टाइम स्पेंड करने के बाद में मार्केट अगर ब्रेक कर देता है, तो जो मतलब कॉल राइटर्स है उनकी पोजीशन कट जाती है, क्यों? तो मार्केट को कॉल राइटर क्या कर देते हैं, नीचे निकल जाने के लिए काम करते हैं। हम्म। और जो पुट राइटर है, तो वो क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तो मार्केट क्या हो गया, इतना बड़ा बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया था और न्यूज के कारण भी इतना मुंह आ गया। ठीक है, तो ये वाले जो लो है कैसे शिफ्ट हो रहे हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये इंट्राडे का ही चार्ट है, ये जो 5 मिनट का कैंडल, मतलब एक जो कैंडल है 5 मिनट का है। तो देखिए ये जो स्विंग जो है ना, अभी देखिए यहाँ पर एक स्विंग बना। मतलब अभी जैसे ही मतलब थोड़ा सा लाल बने, प्रॉफिट बुकिंग है, जिनको प्रॉफिट हो रहा था उन्होंने भी प्रॉफिट बुक किया, या भी सेलर्स ने ट्राई किया कि ये वाला जो लेवल रिस्पेक्ट किया, 46,000 राउंड नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, 46,000। तो यहाँ पर जो मतलब बड़े प्लेयर्स की होती है पोजीशंस, या फिर उनको ही समझ लीजिए। फिर जो राउंड नंबर आता है तो 46,000 थोड़ा सा नीचे आता है, ट्राई करता है, ऊपर अगर निकल गया तो एक मतलब बढ़िया शार्प मोमेंटम आपको मिल जाएगा। अगर ये इसने पहली बार ब्रेक किया, इसीलिए देखिए डायरेक्टली मतलब लगभग 500 पॉइंट का मूवमेंट हमको मिल गया। उसी दिन। तो ऐसे ही होता है, फिर 200 पॉइंट चला गया ऊपर, फिर 200 पॉइंट के बाद थोड़ा सा ट्राई करते हैं और कॉल राइटर जो है नीचे लेकर आने की, फिर और एक स्विंग मिल गया। तो इनको भी कंफर्मेशन मिल गया कि भाई ये स्विंग बना, मतलब वो कॉल सेलर को भी कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट अभी ऊपर की ओर ही जाने की दिशा दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब स्विंग बहुत बढ़िया वर्क करते हैं। अगर आपको इंट्राडे प्ले करना है तो ये वाले स्विंग के ऊपर काम करेंगे ना आप, तो आप ये जो सेटअप्स है मतलब इंट्राडे के लिए सबसे बढ़िया है। ना आपको इंडिकेटर की जरूरत है, ना आपको कुछ भी चीज की जरूरत है। बस क्या करेंगे हम, ओनली नंबर्स, मतलब जैसे कि 46,000 राउंड नंबर के पास स्विंग बना रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो हम ट्रेड करेंगे। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपको ट्रेड भी बहुत बड़े मिलेंगे। ट्रेंड भी आपको एक अच्छा खासा कैप्चर करने के लिए आएगा। जब मार्केट ऊपर जाने के दिखा, मतलब क्या हो रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है, थोड़ा सा स्विंग बना रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आपको जो कॉल साइड का जो ट्रेड है ना वो ज्यादा कम कर देगा। ठीक है, क्यों? तो इस दिन देखिए या फिर अगले दिन भी हो जाएगा। फिर जब भी मार्केट जो ट्रेंड रहता है ना, ट्रेंड के साइड में जाना सबसे ज्यादा बड़ी बात होती है। तो ट्रेंड इज आवर फ्रेंड क्यों बोलते हैं मार्केट में? अभी हम डेली में अगर देखेंगे, हम्म, अभी डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो डेली में देखिए, जब भी कभी भी मार्केट क्या कर देता है, स्विंग बना देता है। ठीक है, तो कंफर्मेशन मिल गया। ये वाला क्या कर दिया, मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पर मतलब एक स्विंग बना दिया, फिर क्या किया, यहाँ पर एक स्विंग बनाने के बाद में और एक यहाँ पर एक स्विंग बना दिया। फिर देखिए स्विंग इसका जो ऊपर ऊपर शिफ्ट हो रहा है ना, तो क्या लोग क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं नीचे लेकर जाए, बट मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जाने की मतलब ऊपर प्राइस एक्शन बना के ऊपर। जब आपको पता है, अगर आप डेली में आपको इस डेली में अगर आप इसको देखोगे, जब डेली में देखोगे तो आपको पता है कि इस दिन हमको मतलब कॉल साइड का ट्रेड पकड़ना है नेक्स्ट दिन। तो इसीलिए बोलते हैं ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। जो बड़ा टाइम फ्रेम है, बड़े टाइम फ्रेम में आप डेली में देखिए और फिर इंट्राडे में, मतलब कल के दिन क्या हो गया, बाइंग हो गई, तो दूसरे दिन मतलब अगर आपको पता होना चाहिए इस वाले ये वाले दिन के लेवल। हम्म अगर इसके हाई के ऊपर है
तो मतलब हमको कॉल साइड वाला ट्रेड लेना है। ठीक है, अगर इसके बीच में कहीं है तो वेट करना चाहिए, या तो इसका लो ब्रेक हो जाए या फिर इसका हाई ब्रेक हो जाए। जब तक इसके बीच में ट्रेड करता है तो हमको ट्रेड नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर ये वाली कैंडल जैसे ही मैं बोल रहा हूँ अभी ये सिनेरियो यहीं पे बना हुआ है। ठीक है, या तो इसका हाई ब्रेक हो जाए या तो फिर इसका लो ब्रेक हो जाए। जिस दिन इसका लो ब्रेक करेगा ना, तो एक शार्प मोमेंटम देखिए, इसका अगर लो ब्रेक कर दिया तो शार्प मोमेंटम दे देगा आपको यहाँ पे ऐसा। तो फिर दूसरे दिन भी इसका लो ब्रेक जब करेगा तो शार्प मोमेंटम दे दिया। ठीक है, तीसरे दिन भी लो ब्रेक किया बट ज्यादा सस्टेन नहीं किया। क्यों, तो ये जो चीजें, ये वाला जो स्विंग है, ये वाला स्विंग ब्रेकआउट जहाँ दे दिया तो ये वाला ये एक सपोर्ट का काम करेगा। तो ये सारी चीजें जो आपको है ना धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ में आने लगेंगी। हम्म। फिर जब भी मार्केट ये वाला हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमको कॉल साइड जाने की सोचनी भी नहीं चाहिए। देखिए क्यों, अभी यहाँ पर पुट साइड में हो गया, फिर इस दिन डायरेक्टली रिकवरी कब आ गई जी। तो ये डे हाई और ये डे लो मार्क करके रखो, और जब भी डे हाई के ऊपर ट्रेड करने लगे तो नेक्स्ट रजिस्टेंस क्या है, ये वाला जो हमारी मतलब इसलिए इसके पहले वाला दिन का। तो मतलब ये सारी चीजें, ये नंबर्स भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, जो भी सारी चीजें हैं। हम्म। तो स्विंग जो है बहुत बढ़िया अभी आपको दिख रहा होगा, कितना बढ़िया स्विंग बनाते बनाते, प्यारा स्विंग बनाते बनाते मार्केट थोड़ा थोड़ा सा अपर शिफ्ट हो रहा था। ठीक है, तो फिर क्या किया, फिर और एक एम पैटर्न बना दिया और नीचे आ गया। पैटर्न देखिए, पैटर्न भी बनता है, पैटर्न भी आपको मैं एम पैटर्न बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं दिखेगा आपको। एक बार आया नीचे, फिर ट्राई किया ऊपर जाने की, फिर क्या किया, नीचे आ गया। जब ये एम पैटर्न कंप्लीट हो गया ना ये वाला, तो यहीं पर हमको समझना चाहिए कि अभी मार्केट धड़ाधड़ नीचे आने वाला है थोड़ा। तो हमारा जो अगला सपोर्ट बनेगा ये वाला सपोर्ट बनेगा। तो मार्केट ने क्या किया, यहीं पे आके टाइम स्पेंड करके फिर से ऊपर दिया। तो ये सारी चीजें आपको कब समझ, ये देखिए इंडिकेटर की जरूरत नहीं है या कुछ भी जरूरत नहीं है। हम्म। प्राइस आपको सारी चीजें बता देगा, बस आपको प्राइस को, मार्केट ना प्राइस के ऊपर चलता है, आप बस प्राइस को रीड कीजिए। तो बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है ऐसा लगता है मुझे। भाई बड़ा बनने दो, कुछ भी बने दो, अगर आपको सीखना है ना, हम्म, तो जो 5 मिनट में अगर आपको कोई बता रहा है चीजें, तो वो चीजें आपको ना माइंड में घुसेगी नहीं, ना कुछ नहीं, आपको भी ऐसा लगेगा कि एक मोटिवेट हो जाओगे आप, हाँ मैं बहुत सारा चीजें सीख लिया, अभी मार्केट में मुझे सब कुछ आता है, मैंने सारी चीजें सीख ली। तो ऐसा अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो ऐसा समझ लो कि आप लॉस करने वाले हो। ठीक है। हम्म। तो देखिए मतलब स्विंग बनाते बनाते बहुत बढ़िया मतलब ऊपर चला गया मार्केट, फिर जब जब आ रहा था नीचे तो भी क्या किया, ये वाला स्विंग, फिर इसका जो हाई है, हाई हाई नहीं तोड़ रहा था। ठीक है, तो हाई जैसे ही ये ब्रेक हो गया फिर हम और पुट साइड के लिए बैठेंगे। फिर देखिए फिर ये वाला जो है, ये यहाँ पे जो टाइम स्पेंड करके नीचे गिरा था। ठीक है, तो ये वाला रजिस्टेंस, जब भी मार्केट यहाँ पे जाएगा तो रजिस्टेंस का ही काम करेगा। यहाँ पर जब मार्केट जाएगा तो देखिए मार्केट नीचे ही ढकेल रहा है, फिर जी गया, फिर नीचे निकला, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट को ज्यादातर टाइम क्या होता है, ब्रेक कर देता है। ये भी सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको। हम्म। तो ये सारी चीजें हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मार्केट ने बहुत ही बढ़िया मतलब बियरिश पैटर्न बना दिया है गाइस, पता नहीं अभी देखेंगे क्या होता है। अभी नेक्स्ट टारगेट तो ये वाला दिख रहा है। हम्म। अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, ये वाला जो सपोर्ट है ऑलरेडी मतलब थोड़ा सा, तो यहाँ पे अगर मार्केट ने सपोर्ट अगर नहीं लिया तो फिर मतलब पता नहीं अभी क्या होगा। जो भी है, मार्केट भगवान है, जो हमको दिखाएगा जो वही हम करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। स्विंग ट्रेडिंग ऐसे ही सीखो, स्विंग के ऊपर काम करो, अच्छा सा महीना, 2 महीने, 3 महीने उसके ऊपर ट्रेड ले लो, फिर आपको विश्वास आ जाएगा कि ये जो स्विंग वाली ट्रेड है आपको कितने बढ़िया प्रॉफिट कमा के देते हैं। ठीक है, जब तक आप इसके ऊपर ट्रेड नहीं करोगे, थोड़ा सा मतलब मैं ट्रेड के लिए आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट सीखो, सीखिए, सीखने के लिए कुछ बात नहीं है। सीखना इम्पोर्टेंट है। एक लॉट से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मुझे तो लगता है 3 महीना तक ट्रेड करो। 3 महीना मतलब क्यों बोल रहा हूँ, मार्केट हर महीने में थोड़ा थोड़ा सा नया सिनेरियो बनता है। किसी किसी महीने में डाउन मिल जाएगा ट्रेंड आपको, किसी महीने में अप ट्रेंड मिल जाएगा, किसी महीने में साइडवेज मिल जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी वीडियो बहुत लंबा बन रहा है।
तो ये सारी चीजें होती हैं। तो मार्केट में आपको जो भी चीजें चल रही है वो पता भी चल जाती है 3 महीने के अंदर। इसीलिए मैं एक लॉट से 3 महीने ट्रेड करो। आ- आराम से मार्केट को वॉच करते जाओ, स्विंग के ऊपर काम करो, बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा आपको। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।